नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग सब एक कोविड-19 की महामारी से गुजर रहे हैं। हाँ, वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन अप्रूवल हो चुकी है, वैक्सीन बहुत सारे देशों में शुरू भी हो चुका है, वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में भी आ ही जाएगा जल्द से। लेकिन ये पैंडेमिक हम लोगों को कुछ सिखा चुका है कि कितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लीजिएगा, कितना भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर लीजिएगा, क्राइसिस वुड ऑलवेज बी देयर, राइट। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक्स को किस तरह रोक सकते हैं। यहां पे 22 लीडिंग साइंटिस्ट है विश्व के, जिन्होंने एक रिपोर्ट दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा के अंडर ये रिपोर्ट निकली है, जहां पे उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है कि कैसे हम लोग आगे आने वाले पैंडेमिक्स को रोक सकते हैं, राइट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। लेट अस बिगिन। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इफ यू हैव डाउट, इफ यू हैव क्वेरी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन इवन ईमेल मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी ला है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021 फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप on Google Play Store and don't forget to hit the bell icon and subscribe to our channel Study IQ। चलिए सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। हम लोग क्यों ये सब बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, जहां पे उन्होंने कहा है कि ये जो कोविड-19 की महामारी आई है, ये क्यों आई है। इसका क्लियर कट रीजन बताया है। इसका कारण है हम ह्यूमंस एंड ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियरली उन्होंने कह दिया। मैंने कहा कि 22 लीडिंग साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन दिया है कि आगे पैंडेमिक ना आए, राइट। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन उन साइंटिस्ट ने क्लियरली कह दिया है कि ये जो कोविड पैंडेमिक आया है, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि ये पैंडेमिक जो है काफी ऑफ्टन हो चुके हैं, यानी कि रिकरिंग हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें, ये कहा जाता है कि नॉर्मली एक सदी में, यानी कि 100 ईयर्स में एक बार बहुत बड़ा सा हेल्थ क्राइसिस या पैंडेमिक आता है। देखिए 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक आया था, और अभी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद वी हैव कोविड-19 पैंडेमिक। लेकिन इनके बीच हम लोगों ने और भी 5 बड़े बड़े हेल्थ क्राइसिस देख लिए हैं। देखिए बहुत सारे हेल्थ क्राइसिस हो चुके हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, राइट, और सार्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अदर कोरोना वायरसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हेल्थ क्राइसिस एमर्ज हो चुके हैं। और साइंटिस्ट ये कह चुके हैं कि ये क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी हेल्थ क्राइसिस क्यों आ रहे हैं। इस सब के लिए कारण है द इविल ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली ये लोग कहते क्या है। देखिए अगर हम लोग बात करें कोविड-19 के ऑब्जर्वेशन के लेकर, इन साइंटिस्ट ने कहा है कि कोविड-19 से एक पॉजिटिव जरूर आया है। क्या है कि कोविड-19 से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हुआ है। स्पेसिफिकली बात करें तो एयर पोल्यूशन की, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है तो आप अपनी गाड़ी नहीं निकालोगे, यानी कि आप पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करोगे, यानी कि आप एग्जॉस्ट गैस रिलीज नहीं करोगे, तो एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये तो एक पॉजिटिव की बात है। लेकिन इन्होंने एक हाईलाइट किया है बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट। वो कहते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आगे चल के इस पॉवर्टी से और भी ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज होगा, क्योंकि पॉवर्टी से हम लोगों को निकालना चाहेंगे तो और भी फॉरेस्ट कट हो जाएंगे, और भी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इससे और भी ज्यादा एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा एडवर्स। तो चलिए ये तो बात होगी पैंडेमिक की। चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉपिंग द पैंडेमिक। उन्होंने कहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, तो पैंडेमिक हम लोग कैसे रोक सकते हैं। क्या कोई सीक्रेट है, क्या कोई फॉर्मूला है। देखिए एक सिंपल फॉर्मूला है। साइंटिस्ट बताते हैं कोविड-19 आना कोई मिस्ट्री नहीं था, तो रोकना भी कोई मिस्ट्री नहीं है। एक सोल्यूशन है। आई एम क्वाइट श्योर कि अब तक आपने गेस कर लिया होगा क्या सोल्यूशन है। सिंपल सोल्यूशन है कि हम लोग आगे वाले पैंडेमिक रोक सकते हैं अगर हम लोग अपने अर्थ के नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हम लोग अपनी कंजम्पशन कम कर देंगे, अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ को डिसरप्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग फॉरेस्ट को नहीं काटेंगे। देखिए इन साइंटिस्ट का एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। चलिए बात करते हैं इस ऑब्जर्वेशन के बारे में। कोविड-19 वो कहते हैं कि ये तो एक थ्रेट है अभी जो आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन अगर हम लोग बात करें वायरसेस की, वो कहते हैं अभी भी 1.7 मिलियन अनडिस्कवर्ड वायरसेस है, यानी कि 17 लाख अनडिस्कवर्ड वायरसेस हैं जो हमारे एनवायरमेंट में है,
मैमल्स में है, बर्ड में है, जिसमें से ये कहा जाता है कि 827,000 दे कैन इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो आगे चल के और भी पैंडेमिक्स आ सकते हैं। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, आपको सिंपल रोकना है तो रोक दीजिए इन वायरसेस को यहीं पे, उनको आने मत दीजिएगा ह्यूमंस में, तब आप पैंडेमिक रोक सकते हो। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए, अगर हम लोग बात करें इसी ऑब्जर्वेशन में 17 लाख जो वायरसेस हैं, तो उनसे बहुत से वायरस ह्यूमंस में आ सकते हैं। अगर हम लोग हमारे इकोसिस्टम की बात करें, देखिए इन जनरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। हम लोग तो 7 to 8 बिलियन पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, वायरसेस की, बैक्टीरिया की, फंगाई की, आल्गे की, तो ये सब इनके नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो बहुत सालों से भी ये लोग काफी पीसफुली लिव कर रहे हैं कि एनिमल्स में तो ये मिलते ही हैं। बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि म्यूचुअल रिलेशन हो जाता है, कभी कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेक्शंस हैं एनिमल्स और इन वायरसेस के बीच, दो एनिमल्स के बीच भी, तो पीसफुली लिव कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इनकी लाइफ में डिसरप्शन लाया है। क्यों? हमारी ग्रीड की वजह से, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया है, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल चेंजेस लाई है, जिससे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अरबों में है, एनिमल्स में ऑलरेडी है, मैमल्स में है, बहुत सारे जानवरों में है, यहां से अभी ये ह्यूमंस में आना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लैंड डिग्रेडेशन किया है, यानी कि माइक्रोब्स की कम्युनिटी को ऑल्टर कर दिया है, हैबिटेट लॉस कर चुके हैं हम लोग एनिमल्स का, उनका खुद का घर हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ट्रैवल्स कर रहे हैं एनिमल्स में और अल्टीमेटली एनिमल्स से हमारे अंदर आ रहे हैं। ये कोरोना वायरस है क्या? ये आया था कहते हैं कि एक बैट से। तो ये सब क्लियर है कि अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस को मेंटेन करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो बहुत इजीली पैंडेमिक को रोक सकते हैं, इजंट इट? तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम की और सॉल्यूशन की। बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम क्या थी हमारे सामने? प्रॉब्लम थी कि पैंडेमिक है, तो हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि पैंडेमिक क्यों ज्यादा हो रहे हैं। पैंडेमिक ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि आपकी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी में लॉसेस हो रही है, बिल्कुल। और बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हो रही है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है हमारी अनसस्टेनेबल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से। हम लोगों ने देखा है कि हमारी कंजम्पशन पैटर्न बहुत ही बिगड़ चुके हैं, सबकी ग्रीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी नीड्स के बारे में देखिए। क्या एक इंसान को 2 मोबाइल्स की जरूरत पड़ती है, 3 मोबाइल्स की जरूरत पड़ती है? क्या आपको 2 व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है? क्या आपको इतनी ज्यादा लग्जरी की जरूरत पड़ती है लाइफ में? इफ यू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक बन चुकी हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है? पैंडेमिक्स की रेट भी ज्यादा होगी, इजंट इट? तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड वी कैन स्टॉप द फ्यूचर पैंडेमिक्स वेरी वेरी इजी, राइट? तो कुछ स्टेप्स के बारे में बताता हूं जो इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। क्या हम लोग स्टेप्स ला सकते हैं? कुछ और भी स्टेप्स जो मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि सिंपल सी चीज है, रिड्यूस कंजम्पशन। मैंने आपको बताया कि हमारी ग्रीड बहुत ज्यादा हो चुकी है। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था हमारे मदर अर्थ में there is enough for everybody's need but not for the greed, so we should not be greedy, we should reduce our consumption, then it will become sustainable life. in fact हमें इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहले तो जो इकोसिस्टम, जो हैबिटेट है, आप उसे प्रिजर्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो खराब हो चुका है, अगर हम लोग हैबिटेट बदल चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, तो उसको रिस्टोर करने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा, देन वी कैन स्टॉप दीज पैंडेमिक्स। और पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट अगर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं कि डिसेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बदलाव आ रहा है, थोड़ा सा रिवर्सल हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया बताइए रिपोर्ट में, इकोसिस्टम टैक्सेस के बारे में बात की। तो ये एक इकोनॉमिक स्टेप है जो हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, मीट टैक्स हम लोग ला सकते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एनिमल से जूनोटिक डिजीजेस आ रही हैं। तो मीट टैक्स या फिर लाइव स्टॉक टैक्स एटसेट्रा, इन सब चीजों को एक्सप्लोर हम जरूर कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो लैंडस्केप हमारे डीफ्रैगमेंट हो चुके हैं, जो हैबिटेट लॉस हो चुका है, उनको डीफ्रैगमेंट करना है। देखिए, अगर हम लोगों ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी कर दी है, तो कम से कम एक कॉरिडोर से जोड़ दें। हम लोगों ने हाल ही में देखा होगा इको ब्रिज के बारे में। इको ब्रिज मतलब अगर समझ लीजिए एक सड़क जा चुकी है एक फॉरेस्ट के बीच से, तो ऊपर से एक फ्लाईओवर टाइप की चीज बनाइए जिसके ऊपर आप जंगल बना दीजिए, ताकि जानवर को एक कॉरिडोर मिल जाए मूव करने के लिए। जो फ्रैगमेंटेशन हुआ है वो डीफ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि
उस लैंडस्केप को एटलीस्ट हम कंप्लीट करेंगे ताकि वाइल्ड लाइफ एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए, राइट। कुछ इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जल्द से जल्द ये इंटरवेंशंस आने चाहिए। अगर नहीं आए तो हम लोग देख सकते हैं कि आगे चल के बहुत ही जल्द एक और पैंडेमिक आ सकता है। तो इस सब डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है, इन सब से हमें एक लेसन क्या मिलता है? देखिए, लेसन ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, वायरसेस, फंगाई, बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी है, उसका जो एनिमल्स है, एनिमल पॉपुलेशन का, और जो ह्यूमंस है, इन तीनों के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है और बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशन है। यानी कि एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये बैलेंस बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है अल्टीमेटली। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा पैंडेमिक्स आ रहे हैं। तो देयर इज नो सीक्रेट टू स्टॉपिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, सिंपलेस्ट इज दैट प्लीज लिव अ सस्टेनेबल लाइफ। जो आपने खराब किया है उसको रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अर्थ की बायोडाइवर्सिटी, अर्थ की नेचुरल रिसोर्स को आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। दैट इज इट from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.